आज हम एक ऐसे गैंग की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भारत की मुजरमाना दुनिया में खौफ और दहशत की अलामत बन चुका है। एक गैंग जिसने अपने दुश्मनों के दिल में डर और खौफ बैठा दिया है। ये है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लेकिन आखिर ये गैंग कैसे बना? लॉरेंस बिश्नोई कौन है और उस गैंग की कहानी कहां से शुरू हुई? आइए जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई 12 फरवरी 1993 को पंजाब के ज़िला फिरोजपुर में पैदा हुआ। उसका ख़ानदान ज़मींदार था और उसकी इब्तिदाई ज़िंदगी आम थी। स्कूल के दिनों में लॉरेंस एक आम तालिब इल्म था। उसके इर्द गिर्द का माहौल ज़ात पात पर मबनी मसाइल से भरा हुआ था, जो उसे हमेशा गुस्सा और इश्तियाल में मुब्तला रखता। स्कूल के बाद लॉरेंस ने चंडीगढ़ के डेव कॉलेज में दाखिला लिया। यही वो दौर था जब उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। कॉलेज की सियासत और लड़ाई झगड़ों ने लॉरेंस को एक मुख्तलिफ रास्ते पर डाल दिया। कॉलेज में उसकी मुलाकात चंद खतरनाक लोगों से हुई जो ज़ात पात पर मबनी लड़ाइयों में मुलव्वस थे। लॉरेंस ने कॉलेज के दिनों में ही छोटे मोटे झगड़ों में शामिल होना शुरू किया। उसका गुस्सा और ताकत के हुसूल की चाहत उसे आहिस्ता आहिस्ता जुर्म की दुनिया की तरफ ले जा रही थी। पहले तो ये ग्रुप छोटे मोटे जराइम में मुलव्वस था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गैर कानूनी सरगर्मियों में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। पंजाब और हरियाणा के मुख्तलिफ इलाकों में लॉरेंस और उसके गैंग ने ज़मीनों पर कब्ज़े, मंशियात और भताखोरी जैसे जुर्मों में अपना असर व रसूख बढ़ा लिया। यूनिवर्सिटी में सियासी असर व रसूख और गैंगवार ने उस गैंग को मजबूत बना दिया। लॉरेंस के गैंग ने यूनिवर्सिटियों में अपने कदम जमा लिए और जल्द ही वो दूसरे गैंगस्टर्स से लड़ाई झगड़ों में आगे निकल गया। सबसे मशहूर केस सलमान खां की जान को खतरा था, जब लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खां को कत्ल करने की धमकी दी थी। ये धमकी उसलिए दी गई क्योंकि बिश्नोई कम्युनिटी के लोग काले हरण का शिकार करने को अपनी मजहबी तौहीन समझते हैं और सलमान खां पर उसके शिकार का इल्ज़ाम था। उस केस ने लॉरेंस को न सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर में मशहूर कर दिया। लोग हैरान थे कि एक गैंगस्टर किस तरह एक बड़े फिल्म स्टार को निशाना बना सकता है। पुलिस ने कई बार लॉरेंस और उसके गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की। बेशतर गैंग के अरकान को गिरफ्तार किया गया और लॉरेंस खुद भी उस वक्त जेल में मौजूद है। लेकिन हर बार जेल जाने के बाद भी ये गैंग ख़त्म होने की बजाय मज़ीद मजबूत होता गया। इस गैंग के अफराद जेल के अंदर से भी अपनी सरगर्मियां जारी रखते हैं और इसकी जड़ें आज भी बहुत गहरी हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों में उसके गैंग का खौफ बरकरार है। इंडिया के मशहूर सिंगर सद्धू मूसेवाले के कत्ल के पीछे भी लॉरेंस का गैंग था। 29 मई 2022 को सद्धू मूसेवाला अपनी जीप में सवार थे जब नामालूम हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। पंजाब के ज़िला मानसा में होने वाले उस हमले में सद्धू को कई गोलियां मारी गईं और वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इस वाक़ये ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया और उनके मदाहों में गम की लहर दौड़ गई। सद्धू मूसेवाला के कत्ल के फ़ौरन बाद तहकीकात शुरू हुई। बिश्नोई ग्रुप के मेंबर गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की। पुलिस के मुताबिक ये कत्ल गैंग्स के दरमियान दुश्मनी का नतीजा था। लॉरेंस ने दावी किया कि ये कत्ल मूसेवाला के एक पुराने केस के बदले में किया गया था। सद्धू मूसेवाला के कत्ल के पीछे एक और मुमकिन वजह उनकी सियासत में दिलचस्पी भी हो सकती है। सद्धू ने 2022 के इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर पंजाब असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ा था, जिसके बाद उनकी सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गईं। ये मुमकिन है कि उनकी सियासत में दाखिले ने उनके कुछ दुश्मनों को नाराज़ किया हो, जो इस कत्ल का एक और मुमकिन सबब हो सकता है। इस कत्ल के बाद लॉरेंस गैंग पे क्रैक डाउन किया गया और बहुत सी गिरफ्तारियां भी हुईं। हाल ही में इंडिया के मशहूर और सलमान खां के करीबी समझे जाने वाले पॉलिटिशियन बाबा सदीकी को कत्ल कर दिया गया। इसकी ज़मादारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर कबूल की। बाबा सदीकी को रेकी करके कत्ल किया गया। बाबा सदीकी सलमान खां के बहुत पुराने दोस्त थे। मुंबई पुलिस ने अभी तक 4 लोग को गिरफ्तार किया। इस वाक़ये के बाद सलमान खां की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। इस कत्ल पे लॉरेंस गैंग का कहना था कि जो भी सलमान खां की मदद करेगा वो हमारे निशाने पे होगा। लॉरेंस बिश्नोई की जड़ें कनाडा में भी बहुत मजबूत हैं। हाल ही में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत की हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लगाया कि कनाडा में कत्ल होने वाले सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर को भारतीय हुकूमत ने कत्ल करवाया है।
हरदीप सिंह नज्जर का ताल्लुक खालिस्तान तहरीक से था। कनाडा की हुकूमत ने ये इल्ज़ाम लगाया कि हरदीप सिंह को कत्ल करने के लिए भारतीय हुकूमत ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल किया। इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कोई ना कोई सियासी हाथ ज़रूर है। हरदीप सिंह कत्ल केस की वजह से कनाडा ने भारतीय सफारतकारों पर जासूसी और साजिश का इल्ज़ाम लगाया और उनको कनाडा से मुल्क बदर कर दिया। जवाब में भारत ने भी कनेडियन सफ़ीर को भारत से वापस भेज दिया। इस पूरे मामले के बाद कनाडा में भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मारूफ भारतीय शो बिग बॉस के विनर मनोवर फारूकी को धमकियां दी और मारने की कोशिश भी की, लेकिन किस्मत ने उनको बचा लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सितंबर में एक इवेंट के लिए मनोवर फारूकी एक होटल में मौजूद थे। लॉरेंस गैंग के 2 गैंगस्टर्स ने मनोवर फारूकी की रेकी की और होटल में साथ वाला कमरा बुक किया, लेकिन इससे पहले कि वो लोग होटल पहुंचकर अटैक करते, मनोवर फारूकी को पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इल्म होने पर वहां से शिफ्ट कर दिया। इस वाक़ये के बाद मनोवर फारूकी को भी सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। मनोवर फारूकी को मारने की कोशिश के पीछे लॉरेंस गैंग का मजहबी जोक्स पर इख्तिलाफ है। मनोवर फारूकी एक कमेडियन भी है और उसने कोई ऐसी बात की है जो लॉरेंस गैंग को अच्छी नहीं लगी, इसलिए मनोवर फारूकी लॉरेंस गैंग की हिट लिस्ट पे है। लेकिन क्या कभी उस गैंग का खात्मा होगा? क्या पुलिस और हुकूमत उसे रोक सकेंगे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। भारतीय हुकूमत को ये बात पता लगानी होगी कि लॉरेंस गैंग के सर पे पस पर्दा सियासी हाथ किसका है, ताकि मजीद कीमती जानों का ज़या बचाया जा सके।